मुश्किलें अक्सर बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती हैं, क्योंकि वही लोग होते हैं जो उन मुश्किलों को सफलता में बदल देते हैं। दोस्तों, मुश्किलें जो होती हैं उन्हें देखकर बहुत से लोग डर जाते हैं और पीछे हट जाते हैं, लेकिन उन्हीं में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मुश्किलों को देखकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और सोचते हैं कि इसमें हमारे लिए कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी छुपी है, अवसर छुपा है, और अगर हमने इन मुश्किलों को पार कर दिया सफल होंगे। ये जो बात है उनके जीवन में उत्साह लाती है और वे पूरे उत्साह के साथ, दुगनी मेहनत के साथ प्रयास करते हैं और सफल भी हो जाते हैं। एक बार एक व्यक्ति राजा को एक चमकीला पत्थर देकर चला गया, जो राजा को बहुत पसंद आया। अब राजा ने कहा कि इस पत्थर से मुझे एक विष्णु की प्रतिमा बनानी है, और उन्होंने अपने सेनापति से कहा कि ये जो पत्थर है, मुझे इस पत्थर से एक विष्णु की मूर्ति चाहिए जो बहुत सुंदर हो। अब सेनापति तो मूर्तिकार के पास गए और एक मूर्तिकार ने तो ना कर दी, लेकिन दूसरे मूर्तिकार ने उस पत्थर को लिया, लेकिन वो भी थोड़ी बहुत ही उस पर मेहनत कर पाया, क्योंकि लगातार वो प्रयास कर रहा था, वो पत्थर टूट नहीं रहा था। अब थक हार कर उस मूर्तिकार ने भी मना कर दिया कि मुझसे इसकी मूर्ति नहीं बन सकेगी, मुझे माफ़ कीजिए। अब सेनापति थोड़ा डरा हुआ था कि अगर मैंने ये मूर्ति बनाकर राजा जी को नहीं दी तो राजा जी मुझे दंड देंगे। अब वह डरे सहमे एक गरीब मूर्तिकार के पास गए, और जब गरीब मूर्तिकार के पास गए और उनसे कहा कि इस पत्थर की विष्णु की प्रतिमा बनानी है, मूर्ति बनानी है, क्या आप बना दोगे? तो उस गरीब मूर्तिकार ने कहा कि हाँ, बिल्कुल बना दूंगा। तो जैसे ही उस पत्थर पे उसने हथौड़ी से वार करा तो वो पत्थर जो है टूट गया। तो देखते ही देखते जो वो मूर्तिकार था, गरीब मूर्तिकार, उसने उसकी एक सुंदर सी विष्णु की प्रतिमा बना दी। अब आप देखिए दोस्तों, जो पहले मूर्तिकार था उसे वो पत्थर दिया गया था, लेकिन उससे मूर्ति नहीं बन रही थी। लगातार वो वार कर रहा था, मार रहा था, हथौड़ा पत्थर पे मार रहा था, लेकिन सफल नहीं हो पा रहा था। और लास्ट में जब गरीब मूर्तिकार के पास गया और उसने एक बार हथौड़ा मारा तो वो पत्थर टूट गया। इससे क्या सीखने को मिलता है कि सारी मेहनत तो उस मूर्तिकार ने कर दी थी, लेकिन वो हार गया था। अपने आप से वो हार गया था कि ये मूर्ति मुझसे नहीं बन रही है। अब जब दूसरे मूर्तिकार के पास गए तो वो इस जिज्ञासा के साथ मूर्ति बनाने के लिए तैयार हुआ कि अगर मैंने ये मूर्ति बना दी तो मुझे राजा बहुत सारा धन देंगे। इसी उत्साह के साथ उसने काम किया और वो मूर्ति बनाकर तैयार कर दी। तो वैसे ही हमारे जीवन में भी होता है कि जो मुश्किलें आती हैं उनसे कुछ लोग जो है घबरा कर, डर कर पीछे हट जाते हैं, और वहीं कुछ लोग उन मुश्किलों से सीखते हैं कि कहाँ हमने गलती की और कहाँ सुधार करके हम और बेहतर बन सकते हैं, और वो करके भी दिखा देते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से सीख यही मिलती है कि अंतिम प्रयास तक मेहनत करते रहना चाहिए। कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं है, लेकिन हम प्रयास करना छोड़ देंगे तो उसका मतलब है कि हम हार गए हैं। लेकिन हमने कभी भी हार नहीं माननी है, प्रयास करते जाना है। एक न एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। और अगर आप अपनी लाइफ में कुछ बेहतर करना चाहते हैं तो आप ऐसा काम कीजिए जिसमें आपको अच्छा लगता हो, जिसमें आपको ऐसा लगता हो कि इस काम के लिए मैं दिन रात जग सकता हूँ, चाहे आंधी आए, तूफान आए, मैं हर वो कठिनाई सहन कर सकता हूँ जो मेरे काम के बीच में आ रही है, लेकिन मैं काम करना नहीं छोड़ूंगा। आप ऐसा काम देखिए, वो काम आपकी स्किल्स भी हो सकती हैं, आपकी ड्राइंग बनाना, आपका डांस करना, आपका क्रिकेट खेलना, या आपका कोई भी आपकी स्किल्स वो हो सकती है जिसके लिए आप दिन रात जग सकते हैं। लेकिन आपकी स्किल्स ऐसी होनी चाहिए जिससे आपको सीखने को मिले, आपकी तरक्की हो, तभी आप सफल भी होंगे। अगर आप सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए उस स्किल्स पर काम करेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप उस पर पूरा मेहनत कीजिए, और उस मेहनत को करने के साथ साथ ही ये भी देखिए कि इस स्किल्स में मेरे लिए कहाँ कहाँ क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या क्या मैं इस स्किल्स के साथ पा सकता हूँ। तो
दोस्तों अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके मेरा मोटिवेशन भी ज़रूर बढ़ाइएगा। मिलते हैं ऐसे ही एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच।